गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी सुबह के बजे हैं 9। वैसे क्लाइमेट बहुत ही अच्छा लग रहा है, धूप भी है, छाँव भी है, तो प्लेजेंट लग रहा है क्लाइमेट। यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं। हाँ, सो हमारी जो ये ट्रिप है ना, ये बजट ट्रिप है। तो हम आ गए हैं बस डिपो। तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बस से। ये ग्रुप में होने का एक ही फ़ायदा होता है, हमारी ट्रिप हमेशा बजट ही होती है। सो शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। तो अभी हमारी बस आ गई है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे। जो बस में पहले गए थे तो वो बस नहीं थी, वो कैंसिल है। तो अभी फिर से जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो अभी हम चढ़ रहे हैं फिर से यही बस में, जो पहली बार भी हम लोग यहीं पे चढ़े थे। बस में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत गर्मी है अभी। तो अभी हो गए हैं 11:15 बज गए हैं। अभी पता नहीं आगे और कितनी गर्मी पड़ेगी। राजस्थान आए हो तो गर्मी तो होगी ना वैसे भी। तो अभी हम दौसा उतर गए हैं, दौसा। और हम लोग यहाँ से जाएंगे गोला, और फिर वहाँ से हम लोग प्रेफर करेंगे बस, या तो फिर अगर ऑटो मिले तो ऑटो से जाएंगे। बस आ गई है अभी। चलो चलो चलो, बस है भाई 2 मिनट रुकने का। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भानगढ़ फोर्ट। और 150 में हम लोग, खाली 150 रुपीज़ हो गया हमारा लोकल ट्रैवलिंग। क्या चाहिए और 150 में। सो काफ़ी अच्छा लगा, मीन्स लोकल ट्रैवल करके भी। सो ये होता है बजट ट्रिप। जो आप लोकल से ट्रैवल करोगे उसका मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर एक्सप्लोर करते हैं। अंदर आता है भानगढ़ फोर्ट, जिला अलवर, तहसील राजगढ़ में आता है। एक्चुअली ये पहले से अलवर था नहीं, ये जयपुर था। जयपुर की बसावट यहीं से थी। तो 15 सेंचुरी में इसको मानसिंह ने बनाया था। मानसिंह होता अकबर का दीवान सेनापति, भगवान दास का बेटा, जोधा का भतीजा। तो 1556 से 1600 सदी तक तो था ये जयपुर, और 1600 सदी से 1700 सदी में बना था वो जयपुर, इसी के मैप से। इसकी 5 किलोमीटर के अंदरों के बसावट है, जिसमें 5 एंट्रेंस अंदर आने के, 5 एंट्रेंस जयपुर नाम से ही जाने जाते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस तो दिल्ली गेट है, दूसरा एंट्रेंस फुलबारी गेट है, तीसरा एंट्रेंस अपन ने टिकट लिया ये हनुमान गेट है, चौथा एंट्रेंस अजमेरी गेट है, पांचवा एंट्रेंस लावारी गेट है। तो ये 5 एंट्रेंस में से 4 एंट्रेंस तो होते थे पब्लिक सिटी के लिए, जिसमें यहाँ 14,000 लोग रहते थे। और ये मेन एंट्रेंस अपन चल रहे हैं, ये मार्केट के लिए होता था, ये जोरी बाज़ार था, जिसमें 425 शॉप्स वगैरह बनी हुई है। तो इसे एंट्रेंस से 1 किलोमीटर आगे है तरपोलिया बाज़ार, वहाँ तक हम गाइडिंग करते हैं। उस तक पब्लिक सिटी, मार्केट सिटी का एरिया होता है। और तरपोलिया एंट्रेंस से वो पहाड़ में फोर्ट दिख रहा है, उस फोर्ट तक राजा का होता था। वो राजा का फोर्ट था, वो 7 फ्लोर था, उसमें से 3 फ्लोर गिर गया। एक्चुअली 4 फ्लोर है, जिसमें भी हम तो अंदर नहीं जाते क्योंकि उसमें सीढ़ी तो है नहीं, स्लोप है। तो नीचे वाले में तो चमकादड़ों की स्मेल आती है। ऊपर से छत है जो पूरा एरिया दिखता है, और वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, वो टावर है निगाह रहने के लिए। जैसे कोई आक्रमण हो जाए, हमला हो जाए तो खबर कर दे, सुरंग उरंग से निकल जाए। तो जैसे भी अपन कोई भी गार्ड रख लें, नौकर रख लें, वह बच्चा होगा तो बच्चे के जैसे रखेंगे, बड़ा होगा तो भाई की जैसे रखेंगे। अपन को ऐसा पता है नहीं ये कुछ चोरी कर ले जाए, कुछ लेके वग जाए, तो वो ऊपर रहता था, वो गार्ड ही कुछ तांत्रिक वगैरह जानता था। उसका नाम था सिंध्या सेवड़ा। तो सेवड़े उनको बोलते थे जो कोई तंत्रिक विद्या जानते थे। तो वो ऊपर से रानी उनियों को भी देखता था। तो वो रानी रत्नावती थी ना, वो इतनी सुंदर थी, उसके कंठ से भी पानी दिखता था, गले से भी पानी दिखता था, इतनी सुंदर रानी थी वो। तो वो रानी उन्हीं को देख के वो मोहित हो गया, वो तांत्रिक। तो उसने सोचा ये तो राजा की पत्नी है, वैसे तो बनेगी नहीं, कुछ न कुछ तंत्र विद्या करेंगे जब ये अपनी बनेगी। तो उसने क्या करा, वहाँ से रानी को देख के मार्केट में आके बैठ गया। मार्केट में आके बैठा तो वहाँ से कुछ दासी उसके लिए इतर उतर परपिंग उर्पिंग लेने आई थी। तो यहाँ पे वो गार्ड बैठा हुआ था, वो उस दासी के पास से लेके उसमें कुछ ऐसा मंत्र किया और इसको रानी लगाएगी, ऑटोमेटिक वशीकरण होके अपने पास आ जाएगी। जब वो दासी उस इत्र को लेके गई तो रानी भी कुछ जानती थी। तो वो इत्र कुछ घूम रहा था,
तो उसी के कुछ डाउट हो गया, तो उसने दासी को बोला इसने किसने देखा है, घूम कैसे रहा है। उसने बोला महारानी अपना हॉस्टमैन ने देखा है। तो रानी ने बोला ये कुछ न कुछ जानता है, तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होएगा, इसमें कुछ न कुछ है। तो उसने एक शिला के ऊपर डाल दिया, पत्थर पे शिला के ऊपर डाला, तो वो शिला उठ उस तांत्रिक के ऊपर चली गई। उसी के ऊपर जाके वो शिला गिरी, तो वो मरता हुआ श्राप दिया, बोले मात्र 3 घंटे में ये पूरा खाली हो जाना चाहिए, नहीं यहाँ सब मारे जाओगे। तो इसमें 3 घंटे में अंदर 14,000 लोग थे, उनमें से 30% लोग ही बाहर निकल पाए थे, 70% लोग यहाँ ही हो गए थे बरोबर। तो उसके अतीत एक ऐसा आया था, एक के बाद एक बिल्डिंग गिरती रही, लोग मरते रहे। तो इसके अंदर 5 मंदिर हैं, 5 मंदिरों के ही छत है, नहीं किसी भी प्रजा के घरों के छतें वगैरह नहीं है। तो वो 5 मंदिर है ना, वो नागौर शैली में बनाए हुए थे, नीलम वगैरह की मूर्तियाँ थी, साउथ की डिजाइन में बनाए हुए मंदिर थे। तो मंदिर के ऊपर तंत्र वगैरह चला नहीं, वो सब बच गया, प्रजा का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद में आसपास के लोग थे ना, वो डर की वजह से रहने के लिए कब्जा किया नहीं, और यहाँ पे सामान सट्टा को छोड़ा नहीं, सब मूर्ति वूर्तियों को सबको चोर चार के ले गए लोग। उसके बाद में आर्कियोलॉजी वालों ने कब्जा किया, तो ये मिट्टी से भरा हुआ मिला, तो यहाँ मिट्टी उट्टी निकाली, जाँच ऊँच की, तो यहाँ पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जी मिली, तो इसको हॉन्टेड घोषित किया। उसके बाद में यहाँ टूरिस्ट आने लगे। उसके बाद इसमें करण अर्जुन मूवी बनी अंदर, जो राखी के पैर छूते हैं ना, वो गाना आता है बंधन तो प्यार का, वो यहीं का है। उसके बाद में एक फेरफार सीरियल बना झांसी की रानी का। उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री बनी ट्रिप टू भानगढ़। उसके बाद में एक वो राम रहीम ने बनाया, बाबा जी ने, MH आदिवासियों की। उसके बाद में ये पार्किंग का टेंडर, उसी बाद ये टिकट विंडो बना। अब इसमें क्या है, दिन के अंदर तो हॉन्टेड जैसा लगता नहीं है, अब रात की टाइम पे एक्चुअली ये जगह ही हॉन्टेड लायक है, क्योंकि इसमें 5-6 किलोमीटर तक लाइट तो है नहीं। तो ये नेशनल सर्च सेंचुरी रिजर्व में आता है, जिसमें टाइगर सफारी लेते हैं ना अपन, उसी का पार्ट है। तो रात के टाइम पे यहाँ तेंदुए हैं, लेपर्ड है, चमगादड़ है, बंदर है, पिकॉक है। तो यहाँ के आसपास के लोग तो जानते हैं भाई कौन से जानवर की कौन सी आवाज़ें हैं, क्या है। अब बाहर के टूरिस्ट को कभी पिकॉक की आवाज़ से काम नहीं पड़ता, उसके लिए तो वो भी तो भूत ही हैं। अब वो अगल बगल से घुस जाए, सफारी भी है यहाँ, सर्च का सेंचुरी है ना 30 किलोमीटर आगे, नेशनल सर्च का सेंचुरी रिजर्व। तो ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये दुकानें थी, इसके दोनों तरफ ये घर थे सारे 5 किलोमीटर के। ये तभी मार्केट था, ये 3-3 फ्लोर का मार्केट था। ये सामने हवेली दिख रही है ना, ये पहाड़ के पास ये नृत्य डांसर्स हवेली थी, जो नाच गाने करते थे ना, मुद्रा उद्रा, उनका रहने का घर था ये। तो यहाँ क्या है, कई कुछ लोग तो जैसे अगल बगल से घुस जाते हैं, उसको पिकॉक की भी आवाज़ आ जाए, वो लगा भूत है तो गिर जाते हैं। कई फोट पे ऊपर से सेल्फी उल्फी के चक्कर में गिर जाते हैं, जब हम तो लेके नहीं जाते, कई लोग मर गए। तो यहाँ के लोग बोलते हैं भाई ये भी भूत ही बनेंगे। तो यहाँ जांच करते हैं ना अभी भी, तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है। फिर वो हाँ, तो वो इंटरनेट पे नेट पे डालते हैं ना, उसको करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देख के आके यहाँ पूछते हैं, बोले भूत कहाँ है। अब वो करोड़ों को भूत दिखने लग जाए, कल से यहाँ कोई नहीं आए। तो करोड़ों में से क्या है, 1-8 लोग ऐसे होते हैं जो कोई साइकोलॉजी गणसत्तर वैसा हो, उसको यहाँ पे कोई चीज़ दिख जाए, तो हज़ारों में से एक को दिख जाए, या हज़ारों को बोले ना तो 2 भी नहीं माने अपनी, जिसको दिखे वही माने, बाकी हर लोग नहीं मानते। तीसरा नंबर, यहाँ शनिवार के दिन नेगेटिव एनर्जी वगैरह निकालते भी हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी वगैरह निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी निकालते हैं। एक तो हनुमान जी के मंदिर में, और एक फोर्ट में मंदिर है छोटा सा जिन का, जो जिन उसको बोलते हैं, जो 100 भूतों का एक जिन होता है, सरदार सबका। और यहाँ टोटल ये बैनेंट्री के पेड़ है बरकत के, बरकत में वैसे ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। ये एक ही पेड़ के बने हैं पूरे, ये सारे पेड़ है ना, ये एक ही पेड़ के बने हुए हैं पूरे, एक ही पेड़ के, हाँ सारे, सब जटों से बनती है, इसके रूस से ही बनती है। और यहाँ के 100 किलोमीटर तक नहीं, पीपल अलग होता है, बैनेंट्री। तो यहाँ के 100 किलोमीटर तक के लोग होते हैं ना आज भी, जिनकी नेगेटिव एनर्जी की इतनी सेफ्टी करते हैं, जिनकी 100% लेडीज हिस्ट्री आती है ना, यहाँ खुले बाल नहीं आती, बोले भूत वूत लग जाते हैं, सब बांध के आते हैं। और बाकी अपने बाहर के आते हैं ना सिटी के, वो 100% आते हैं, उनमें 10% ही बंधे हुए नहीं होते, 100 के 100 खुले होते हैं। क्यों, यहाँ के लोगों के साइकोलॉजी ज़्यादा होती है, तो चनी से पत्थर बजा वो ही भूत बन गया। अब बाहर के लोगों के साइकोलॉजी कम होती है, तो उनके आगे से भूत क्या, कोई चुड़ैल भी निकल जाए ना, तो वैसे नहीं करते, ये कोई भूत है, इसलिए वो ट्रेड नहीं होती है। तीसरा नंबर,
कोई भी फोर्ट में चल जाओ, आप गाइड लो मत लो, सारी स्टोरी 3 चीज़ की बनती है। 3 चीज़ के लिए महाभारत पढ़ा, 3 चीज़ के लिए फोर्ट है, 3 चीज़ के लिए आज के लोग हैं। अब 3 चीज़ ऐसी होती हैं, एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, वही लड़के मर जाते हैं, दूसरा कौन का कौन होता है। 3 चीज़ होती हैं ऐसी हैं, जर जोरू जमीन। कोई फोर्ट में चल जाओ, आप गाइड लो मत लो, सारी स्टोरी जोरू की मिलेगी आपको। और ये करण अर्जुन मूवी बनी है ना, ये वो मंदिर है, मूर्ति वूर्ति है नहीं यहाँ किसी में भी, सब खाली है। एक शिवलिंग है, उसमें मूर्ति है, जो भी लोक लग रहा है उसके भी। उसपे क्यों लॉक लग रही है? उसके जैसे लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं, यहाँ के लोग आते हैं ना लोकल, तो तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्यों? यहाँ जैसे 50% लोग आते हैं, उनमें से 10-20% तो अच्छे लोग आते हैं सिटी के, 30-40% यहाँ के लोकल आते हैं, तो वो तो ऐसे ही आते हैं। वो छोटे नहीं है तो बड़े ऐसे लोकल आते हैं गांव वाले लोग। तो यहाँ अभी देखना आप फोर्ट पे कितने दीवालों पे चढ़ रहे हैं, तो वो दीवालों पे से सेल्फी के चक्कर में इतने लोग मरते हैं। तो वो यहाँ के गांव के लोग बोलते हैं भाई ये लोग मरेंगे, ये भी तो भूत ही बनेंगे। और सही बात है, जैसे चीज़ बनी हुई है 100 साल की, यहाँ आके मर रहे हैं 10 साल में 20 साल में, तो वो तो बनेंगे में। और वो उसी को फिर यहाँ साइंटिस्ट आएंगे, जांच करेंगे, तो उनको तो मिलेगा। यहाँ सेंटर से प्रजा का है, इस सेंटर से फोर्ट तक राजा का है। ये 5 मंदिर है, एंट्री पर हनुमान जी, ये दूसरा प्रजा, ये बाहर प्रजा, अंदर राजा, प्रजा पब्लिक सिटी। वो फर्स्ट एंट्रेंस पे हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा ये गोपीचंद कृष्ण भगवान का है, तीसरा वो सामने सोमेश्वर शिव बोले है, उसमें एक शिवलिंग है जिसके लोक लग रहा है, चौथा वो सामने उधर वो मंगला देवी का है, पांचों केशुराई देवी का है। और वो पहाड़ में हवेली बनी हुई है, राजपुरोहितों की हवेली है, ये रानियों के दासियों के घर हैं। ये गार्डन में गोल बना हुआ है, ये राजा का दरबार है, सभा वभा लगती थी उसके लिए। वो राजा के स्टेबल बांधने का था, घोड़े वोड़े बांधने के लिए। ये राजा का फोर्ट था। तो ये थी भानगढ़ फोर्ट की कहानी, जो कि इंडियाज़ का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो ये कितना सच और कितना झूठ है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो पत्थर और जो पेड़ है यही इस कहानी के शायद गवाह होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। हम मिलेंगे जल्दी ही मेरे अगले वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।